और मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक्चुअली पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। एजुकेशन समिट है, हम दूसरी बार एजुकेशन समिट कर रहे हैं। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। और बहुत बार आप ये कहते हैं कि काबिलियत हर जगह होती है लेकिन मौके बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते हैं। स्टेम एजुकेशन की बात हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, कैसे ये चारों जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पिछड़े तबके के लोग आते हैं, या यूँ कहूँ कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक समय पर आकर अपनी पढ़ाई छूट जाती है उनकी। ऐसे में कैसे उनकी मदद की जा सकती है एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, कि आने वाला जीवन जो है वो थोड़ा बेहतर हो? सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलना चाहेंगे टाइम्स ग्रुप को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस कार्यक्रम के लिए। और साथ साथ ये बताना चाहेंगे कि सुपर 30 क्या है। बस हम लोग एक मौका दिया। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनमें पढ़ने की उत्सुकता है, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े, अच्छा करें, उनके लिए हम लोग काम किया। और साथ साथ चाहे लाख मुसीबतें हों, बहुत लोगों ने उसका विरोध किया, कई हमले हुए, तमाम चीजों के बावजूद बिना किसी से 1 रुपया पैसा लिए, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा जी ने हो, सब लोगों ने कहा आनंद पैसे लो, कुछ मदद लो। हमने आज तक किसी से दोस्तों 1 रुपया कोई डोनेशन नहीं लिया। अपने बलबूते पर जितना भी बन पड़ा हम लोग बच्चों को साथ रख के पढ़ाए और बच्चे आगे बढ़े। तो हम ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहाँ अच्छे अच्छे पॉलिसी मेकर्स हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास डिजिटल माध्यम से दूर दराज बैठे जरूरतमंद बच्चों को जितनी हो सके आप जरूर मदद करें। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। यूजुअली जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है या फिर मेडिकल का एग्जाम होता है वो बेहद टफ होता है, और खासतौर पर जो रीजनल शहरों से बच्चे आते हैं वो बहुत बार लैंग्वेज के बेसिस पर उस एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं, डिफिकल्टी होती है। क्या आपको लगता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है या फिर मिड सेकेंडरी एजुकेशन है उसे अगर रीजनल लैंग्वेज में रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है देन अंग्रेजी, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा नहीं है, वो भाषा बहुत ज्यादा बोली नहीं जाती है? ये बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा आप लोग जानते हैं कि अपनी मातृभाषा में बच्चे ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं, खासकर ऐसे तबके के बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास एजुकेशन नहीं है। तो अगर मातृभाषा में रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है और होगा भी। हम लोग भी क्या करते हैं कि इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जो हम लोगों का कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, वो हिंदी में होती है। इसका फायदा होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं, समझते हैं। और जहां तक इंग्लिश की बात रही, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो हमारे पास सुरेश राम, या तो एक ऐसा बच्चा हो जो कि एकदम देहात से आता है, अभिषेक हो, कोई भी बच्चा हो, राकेश हो, एकदम गरीब से गरीब तबका का बच्चा फिर आईआईटी में जाता है और अच्छी इंग्लिश भी सीख लेता है, और आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में काम कर रहा है। कई आईएफएस अधिकारी हैं, कई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कई गूगल में काम कर रहा है, यूएस में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है। तो ये मैटर नहीं है कि बच्चे को लैंग्वेज का दबाव शुरू से बनाया जाए। तो जो एनपीई है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है कि बच्चों को अपने भाषा में पढ़ने का मौका दिया जा रहा है इस नीति के आधार पर। सर, एक और अहम बात ये कि कहा जाता है कि एक बच्चा बेहतर तरीके से तब पनपता है या उसका बेस्ट तब निकल कर आता है जब उसका टीचर उसके साथ होता है, या टीचर उसमें उस तरह से बच्चे के साथ समय बिताता है या आगे बढ़ता है बच्चे के साथ। आपसे कहें कि आज अगर कोई स्टूडेंट है जो आपको सुन रहा है, या टीचर भी है कोई जो आपको सुन रहा है, किस तरह के कोर प्रिंसिपल्स, कोर वैल्यूज आप सोचते हैं कि आज एक टीचर में होने चाहिए ताकि उसके पढ़ाए हुए सभी बच्चे जो हैं वो बेहतरीन कर सके, देश आगे बढ़ सके? सर, बहुत अच्छा सवाल है। एक बच्चे का पूरा जीवन टीचर पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो एक कुम्हार होता है, उसको थाप देकर, कभी जोर से मारकर, कभी उसको सहलाते हुए एक आकृति देता है। टीचर का भी वही काम है, बच्चों को एक दिशा देना, एक आकृति देना।
आज के टाइम में टीचर के प्रति रिस्पेक्ट घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ, सबकी बात नहीं करे, कुछ टीचर्स भी इसके जिम्मेवार हैं। वजह क्या है कि आजकल हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर कोचिंग सेंटर में एक मार्केटिंग टीम बन गई है, एक सेल्स टीम है वहां पर, जो बच्चों से ज्यादा कैसे पैसा अर्जित किया जाए इसके लिए काम किया जाता है। लेकिन जब से हमारा मैनेजमेंट किसी स्कूल कॉलेज का या टीचर खुद चाहेंगे कि बच्चों की उत्सुकता शांत करने के लिए हम लोग कितना प्रयास करें, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कितना मेहनत करें, पैसा तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा। ऐसी कोशिशें होने लगेगी तो सच में हमारा देश बदलेगा और एक ताकतवर देश, विकसित भारत बनेगा। सर, जैसा कि मिनिस्टर साहब भी कहकर गए कि कैसे सरकारी स्कूलों की सूरत बदल रही है, आपने जो कुछ कहा यहाँ पर कि कैसे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान देते हैं। सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूं, आपके हिसाब से जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें भी बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद कुछ कोर वैल्यूज, कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो उन सरकारी स्कूलों के भीतर भी होने चाहिए, उन पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर बोलना चाहेंगे। क्योंकि आप खुद एक सरकारी स्कूल से आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पहले जो हमारे टाइम में जो शिक्षक हुआ करते थे वो महान लोग थे, जो बच्चों के अच्छे के लिए अपना जीवन लगा देते थे, धोती कुर्ता में आते थे और आते ही कौन बच्चा आज नहीं आया है, कौन टास्क किया है कि नहीं, हमारी स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा बिहार में सबसे अच्छा हो रहा है कि नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल के लोग भी ताकत लगाते थे। अब ऐसी बातें नहीं रह गई, अब खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन धीरे धीरे तमाम सरकारें कोशिशें कर रही है कि स्कूल की जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव लाए। हमारे माननीय मंत्री जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में, हमारे बिहार के भी स्कूल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो अभी जरूरत इस बात की है कि टीचर्स को अच्छे ट्रेनिंग दिया जाए, उनमें वैल्यूज आए, इनके लिए मोटिवेशन का काम किया जाए। जो अच्छा टीचर करे उनको टाइम टू टाइम आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों को बुला के यहाँ अवार्ड दीजिए। तो ऐसी जो कोशिशें होंगी सरकार के तरफ से, गैर सरकारी तरफ से, तो टीचर में एक मोटिवेशन आएगा, क्यों ना वो स्कूल गवर्नमेंट का हो, और तब टीचर अच्छा करेंगे। तो इस प्रयास के लिए शिक्षकों को भी काम करना है, समाज को भी काम करना है और सरकार को भी करना है, पेरेंट्स को भी काम करना है। जो टीचर सब्जेक्ट से प्यार करते हो, बच्चे के साथ समय देते हो, अपना जीवन लगा देते हो, उनको जाके टाइम टू टाइम मान सम्मान देना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। आनंद जी, आपने पेरेंट्स की भी बात यहाँ पर कही। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स आज की तारीख में ये सोचते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा डिजिटल एजुकेशन में बहुत अच्छा करे, एआई में कुछ अच्छा करे, रोबोटिक्स में कुछ अच्छा करे। क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चों पर अदर देन द एजुकेशनल स्टडीज दैट आर टॉट इन द स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जैसे स्टेम एजुकेशन की हम बात करें, उन पर ना फोकस कर कुछ और अलग करें, कुछ और बेहतर करें, उसे लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है, जिसकी वजह से आजकल हमने देखा है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर भी होता है? हम तो उल्टा बोल रहे हैं भाई, उल्टी बात बोल रहे हैं। हमारे पिताजी कोई प्रेशर नहीं बनाते थे, हमेशा बोलते थे बेटा मन लगा के पढ़ो, जो दिल में आए करो, अब मन से काम करो। तो चूंकि प्रेशर नहीं था इसलिए हमेशा सोचते रहते थे। और जीवन में आप लोग अनुभवी लोग हैं, जो जितना सोचता है, जितना ऑब्जर्व करता है, जितना गुड ऑब्जर्वर होता है, वो ही क्रांतिकारी काम करता है, वही कुछ अच्छा करता है। बच्चों को आप इतना प्रेशराइज कर दीजिएगा कि वो केवल कैलकुलेशन करना में बिजी रहेगा, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाए इसके लिए परेशान रहेगा। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, 10th का, 12th का, कितने घरों में जाते हैं, कितने बच्चों से मिलते हैं, माता पिता कहते हैं देखो भाई उनका बच्चा इतना लाया, बच्चा बेचारा प्रेशर में रो रहा है। कभी बच्चों को प्रेशर न बनाए, उनको पूरी सोचने की जो ताकत है उसको विकसित करने का मौका दें, उनको पूरा समय दें, तब जाके कुछ अच्छी चीजें होती है। हाँ, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, गलत रास्ते पर ना भटके इसके लिए समझाना बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेशर बनाना कभी जरूरी नहीं। हमारे फादर बोलते थे देख बेटा, कभी नंबर भी कम आ जाता था मार्क्स, तो बोलते थे बेटा दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम में इतनी ताकत नहीं है कि तेरी प्रतिभा की गवाही दे दे, इसलिए डरना नहीं, मेहनत करना। बेहद खूबसूरत बात आपने यहाँ पर कही।
एक और बात कहना चाहूंगी। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा जो बहुत वायरल हुआ कि कैसे एक लड़की कह रही थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते उसे 5-6 साल निकल गए। उसके बाद उसे ये रियलाइज हुआ कि मैं शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना चाहती हूँ। यूपीएससी एग्जाम की वो लड़की तैयारी कर रही थी। ऐसे में उसने कहा कि अब जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाना चाहती हूँ तो जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे वो आगे बढ़ चुके हैं, मैं जानती नहीं हूं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बहुत बार हम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रेशर भी ले लेते हैं कि नहीं मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्लियर करूंगा। आप ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे बच्चों को हम ये बोलना चाहेंगे कि आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए सब टारगेट ही मत रखिए। ना आपके अपने निजी बच्चे हैं या आपके कॉलेज स्कूल में, उनको अच्छा बच्चा बनाइए। उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको नॉलेज बचपन से होना चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन होता है 26/28, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से करते हैं तो एक कॉलम आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको बच्चे को समझ में आना चाहिए। एलसीएम 2, 4, 9, 6 का निकालते हैं, वो 2 कॉमन, अच्छा 3 कॉमन, खटखट खटखट मल्टीप्लाई करते, तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे को चाहे वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री का हो, फिलॉसफी हो, बच्चा अगर सब्जेक्ट समझेगा तो सब्जेक्ट से उसको प्यार होगा, और सब्जेक्ट से प्यार होगा तो नौकरी तो छोटी सी बात है, कहीं ना कहीं वो जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। यानी कि लर्निंग पर ध्यान देना बेहद बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, अनुया, शुक्रिया अनुया और शुक्रिया आनंद जी। आनंद जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सुशी को दोबारा स्टेज पे बुलाना चाहूंगी अगले सेट ऑफ अवार्ड्स प्रेजेंट करने के लिए। वो हमारी एडिटर हैं विद टाइम्स नाउ डिजिटल। Huge round of applause. And are you ready as we unveil the next set of awards, ladies and gentlemen? All right, we'll move on to the next one, which is Innovation in Education. And the winner is the Millennium School Indore. Can we please have the team on stage to accept the award? Accepting the award on behalf of the Millennium School Indore. This person has been instrumental in shaping its voice, vision, and outreach, the head of marketing, through strategic insight, creative storytelling, and a deep understanding of what parents and students truly value. The institution has successfully strengthened the school's brand while staying rooted in its core mission of nurturing young minds. Excellent. A special photo op to capture the moment. Congratulations to the Millennium School Indore. Again, winner of the award Innovation in Education. With that, we move on to our next category, ladies and gentlemen, which is Emerging Preschool. And the winner is Dinis International Preschool, Greater Noida. Can we please have the team on stage to receive the award? And this award, ladies and gentlemen, recognizes the school's innovative approach to early childhood education. And we congratulate Dinis International Preschool on this well-deserved recognition and eagerly anticipate its contributions to the world of education in the future. That's right, ladies and gentlemen, Emerging Preschool, Dinis International Preschool, Greater Noida. An incredible honor. And with that, we move on to our next award, ladies and gentlemen, which is Award for Holistic Achievement. And it goes to DAV School East of Kailash. Let's have the team on stage, please. And this award goes to this institution for nurturing all-round development, strong values, and future-ready learners. We proudly present the Award for Holistic Achievement to DAV School, East of Kailash. All the more special to receive the award from Anand Ji himself. What a moment, what recognition, what an honor. Thank you. And with that, we'll move on to our next category for the evening, ladies and gentlemen. And our next category for the evening is Educational Leadership Award, and it goes to Ajanta Public School. Can we have the team on stage? And this award goes to them for their visionary guidance, their inspiring academic leadership, their shaping progressive learning environments. It's the undisputed winner in this category, ladies and gentlemen, Educational Leadership Award to Ajanta Public School.
And with that, we'll move on to our next category and come back to this. Academic excellence leaders. And it goes to Richmond Global School. Let's have the Richmond Global School team on stage, please. And a huge round of applause. Keep the applause coming for your fellow colleagues, ladies and gentlemen. Because Richmond Global School is setting benchmarks in scholastic performance, innovation, and consistent academic distinction. So they're the undisputed recipients of the Academic Excellence Leaders Award, Richmond Global School. Congratulations once again. What a lovely moment here at the TimesNow.in Education Summit 2025 North Edition. And our next award, ladies and gentlemen, is in the category, thank you, Excellence in Academics. And the winner in this very coveted category, Excellence in Academics, is the Millennial School, Bhatinda. Can we please have them on stage? So representing the Millennium Schools, the visionary behind its strong voice and outreach is Ms. Jyoti Sehgal, Head of Marketing and Strategic Initiatives, and she's accepting this highly prestigious award on behalf of the Millennium School, HMEL, Bhatinda. Congratulations to the entire Millennium School Bhatinda organization. Wonderful. Thank you so much. Congratulations, ma'am. And Suchi, I think it's only right that we please felicitate Anandji for being here. He's raised the level of the platform to higher heights. Sir, we're truly honored. We feel incredibly special. हम आपके बहुत ही आभारी हैं, sir. दिल से शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you. Thank you, Anandji. A huge round of applause for this renowned mathematician. And thank you, Shuchi.